हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक और क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखो बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पास में लिखा है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी इंफॉर्मेशन को हमारे पास में डायरेक्ट गिवन था कि ए की वैल्यू इतनी है, डी की वैल्यू इतनी है, एस एन इतना है और हमको एन फाइंड करना है। यहाँ पर उसको प्रॉब्लम सम की तरह लिखा हुआ है। मीन्स इन क्वेश्चंस में ये जितने भी हम प्रॉब्लम सम अब करेंगे, इसके बाद में भी करेंगे, तो इनके गिवन हमको खुद लिखने पड़ेंगे। लिखने के बाद में हमको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो काम वही है जो हम बार बार कर चुके हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जैसे हम शुरू करेंगे तो 3 तक हमारे पास में गिवन था, यहाँ पर हम खुद लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे क्योंकि एपी हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो हमें मालूम है ए मीन्स फर्स्ट टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9, ये हमारे पास में गिवन है। फिर A2 की वैल्यू गिवन है अपने पास में 17 और A मतलब A1 होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी टर्म्स, मीन्स हमको पता है एन फाइंड करना है, एंड सम ऑफ द टर्म्स एन टर्म्स, ये हमारे पास में गिवन है 636। तो अब जैसा हमको मालूम है एक वेरिएबल फाइंड करना है, एक वेरिएबल फाइंड करना है तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, हम अपनी एस एन की वैल्यू से, है ना। एस एन की वैल्यू के लिए हमको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है बेटा अपना डी, और डी हम लोग काफ़ी बार निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले कभी भी ए एन एस एन हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमको डी चाहिए रहता है। तो हम अपने सॉल्यूशन की शुरुआत डी से ही करेंगे कि डी इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये 17 माइनस 9 और ये आ गया अपने पास में बेटा 8, ठीक है। अब ये डी मिल जाएगा, इसके बाद में हम अपनी एक इक्वेशन काहे से बनाएंगे, एस एन से। तो यहाँ पर यूजिंग एस एन इज इक्वल टू n/2 अपना फॉर्मूला लिख देंगे। एस एन के नीचे एस एन की वैल्यू 636, एन फाइंड करना है बेटा, तो n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 9, n-1, डी की वैल्यू अपनी आई है बेटा 8, ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 636 n/2 ये आएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, तो ये आ जाएगा 636, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू n/2, ये आ गया अपना 10 प्लस 8n। अब आपको दिख रहा है इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है और 2 अपने पास में बाहर भी है, तो हम इस 2 को सबसे पहले हटा देते हैं, कॉमन लेके, एक कॉमन ले लेना, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल कर देना। यहाँ तक तो कोई बड़ा काम है ही नहीं। अब देखो जैसे ही तुम ये करोगे तो क्या होगा, जैसे ही तुम ये करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक के लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन, जिसको जो मेथड अच्छे से आता हो उससे इसको सॉल्व करना। मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूँगी क्योंकि फॉर्मूला मेथड मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है, तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। उससे क्या है बेटा, एक चीज़ और अच्छी रहती है कि हम सबसे पहले डी निकालते हैं, डी निकाल के में ये भी पता चल जाता है कि हमने ये जो इक्वेशन बनाई है वो सही भी है कि नहीं है, कि हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड होंगी भी कि नहीं होंगी, है ना बेटा। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर देंगे, किससे बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4, e गेट
ठीक है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -636। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपन वही रेगुलर जो काम करते रहे हैं वही किया है, क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है और उसमें ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में की हैं। अब हम लिखेंगे कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम अपना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे n = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है हमको और हम अपना डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आप चाहो तो रफ में निकाल सकते हो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले भी यहाँ पर सॉल्व करके शो कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर लेना। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना के भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले भी अपना डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि अपन n फाइंड कर रहे हैं इसलिए n = लिखा है हमने। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, n = -b, तो ये आएगा अपना -5 प्लस माइनस √ अब b² मीन्स 5²। ठीक है, -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -636 अपॉन 2a यानी 2 × 4। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। -5 प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 25, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 4 16, 16 × 636 आप कर देना तो ये आपका आ जाएगा 10176। ठीक है, अपॉन 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस √ ये ऐड किया तो ये आ गया अपने पास में 10,201 अपॉन 8। अब देखो ये अपने पास में रूट में वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मीन्स हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो सही बनाई है और इसका हम निकाल सकते हैं रूट। ये आप लोगों को 8th में एक पैटर्न बताया गया था 10201 या 10230, इस टाइप से अगर याद हो तो आप इसका रूट 2 मिनट में निकाल लोगे कि ये किसका स्क्वायर है, 101 का। ठीक है, याद होगा आप लोग को 8th में आप लोग को ये पैटर्न सिखाए गए थे, NCERT में भी है। तो इससे हमारे पास में ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 101/8। बस अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो अब हम लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -5 -101 अपॉन 8, ये आ गया -106 अपॉन 8, ये कैंसिल किया तो -53/4। अब -53/4 नंबर ऑफ टर्म्स तो होंगे ही नहीं, तो ये हम लिख देंगे कि n की ये जो वैल्यू है ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लेंगे ये हम लोग ने निकाल दिया टेकिंग नेगेटिव साइन। अब बेटा निकाल लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन 8। ठीक है, अब ये अपने पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव लेना था और मैंने पॉजिटिव ले लिया था। तो यहाँ पर अब अपन 105 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 96। 8 से इसको कैंसिल कर देना, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो ये आ गया अपने पास में 12। अब 2 आंसर तो आने ही थे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनी थी, पर अब जब आप अपना आंसर लिखो तो उसमें लिख देना n = -53/4 इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, सो n = 12। समझ में आ गया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।